देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर लंबे समय से कई राज्यों में विरोध विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी को लेकर पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम उन्हीं से मिलने आए हैं और उन्हीं से इस मुद्दे की बात करेंगे। सर, स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन है। आप भी लगातार मांग कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं होना चाहिए। तो स्मार्ट मीटर क्यों लगाना चाहते हो? तो स्मार्ट भ्रष्टाचार है। 14,000 करोड़ का सिर्फ राजस्थान में टेंडर हुआ है। 3-4 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होगा, कमीशन खाएंगे, बीजेपी नेताओं की जेब में जाएगा। आप अपनी जेब भर लोगे। पूरे विद्युत मंडल पूरा घाटे में है। आप बताओ क्यों लगाना चाहते हो स्मार्ट मीटर? हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 150 यूनिट बिजली हमने फ्री की, तुम भी 200 यूनिट बिजली फ्री करो। स्मार्ट मीटर से तो डबल के हो जाएगा। और तार हिलेगा तो भी स्मार्ट मीटर में वो यूनिट बढ़ेगी। जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर सही है जनता का, तो आप नया मीटर क्यों लगाना चाहते हो? कह रहे फ्री में लगाएंगे। क्यों लगाओगे? मतलब खुद का भ्रष्टाचार पूरा करने के लिए, कमीशन खाने के लिए फ्री में लगा दोगे स्मार्ट मीटर? पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर था वो खराब है क्या? अरे बेवकूफ बनाना बंद करो पापियों, शर्म नहीं आती? स्मार्ट मीटर खा जाएगा बीजेपी को, सर, वो कह अंदर रहे घुस हैं जाएगा। सर वो कह रहे हैं कि हम हर चीज स्मार्ट करना चाह रहे हैं। स्मार्ट है ना, स्मार्ट चोरी कर रहे हैं बीजेपी वाले। करो ना स्मार्ट कानून व्यवस्था, करो स्मार्ट शिक्षा, लाओ स्मार्ट स्कूल, लाओ स्मार्ट कॉलेज, लाओ स्मार्ट रोजगार, लाओ स्मार्ट व्यवस्था, लाओ स्मार्ट कानून व्यवस्था। सब में फेल हो गई बीजेपी। खड़ा हो रही है सड़क के ऊपर। शर्म नहीं आती लोगों के घर में घुसने, स्मार्ट मीटर लगाने में? लोगों से कहूंगा मत घुसने दो, जबरन नहीं लगा सकते। यदि कोई जनता के कपड़े फाड़ेगा, जनता सरकार के कपड़े फाड़ देगी। यदि किसी के घर में घुसकर बदतमीजी करोगे ना, तो मैं लोगों से कहूंगा यदि आपके ऊपर सरकार लाठी उठाए तो लाठी उठा के तैयार रखना, 2 तैयार रखना, और 2 लाठी देके भगा देना। स्मार्ट मीटर मत लगने देना। लग गया तो खा जाएगा ये स्मार्ट मीटर। और वो जो बीजेपी का कार्यकर्ता वोट मांगने आता था ना, और ज्यादा होशियारी कर रहा था, अब हिंदू मुसलमान फैला रहा था, और ज्यादा होशियार, अभी तक भी उसके बुखार है तो उसके घर में लगाओ जाके स्मार्ट मीटर। जनता के घर में नहीं लगने देंगे। सर, झालावाड़ में एक बड़ा हादसा हुआ। राजस्थान में तमाम ऐसे स्कूल हैं और कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं जहां जिसकी जो है झज्जर अवस्था में है। प्रशासन लापरवाही इतनी क्यों बरत रहा है? अरे कौन सा प्रशासन? आप कैसी बात कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी को नाटक करने से फुर्सत नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जाते हैं हेलीकॉप्टर लेकर, बोले कहाँ? बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे की सगाई में। आज खाना वहां पर खाएंगे, आज मोतीचूर के लड्डू खाए, और एक काले वो दाने के लड्डू आते हैं, वो बोले वो उनको पसंद है, इसकी स्पेशल व्यवस्था होती है। हेलीकॉप्टर से उड़कर जाते हैं और लड्डू वड्डू खाते हैं, मजे लेते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, वापस आ जाते हैं। झालावाड़ में 7 बच्चों की डेथ हो गई, मुख्यमंत्री आज तक नहीं गए। गए क्यों नहीं? वहां जाना चाहिए था मुख्यमंत्री जी। और शिक्षा मंत्री है, वो तो ऊपर देख के दिन भर बकवासबाजी करते रहते हैं। ऐसा शिक्षा मंत्री मैंने आज तक नहीं देखा जो कह रहा मेरी जेब से पैसे लगाऊंगा क्या स्कूलों को ठीक करने के लिए, और ये मेरे घर का काम तोड़ना है। जनता अरे का करोड़ों का टैक्स लगता अरे है सर। भैया, टैक्स की छोड़ो, शिक्षा मंत्री ये कह ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री यदि ये कहते हैं ये हमारे घर का काम नहीं है, तो पापियों, तुम्हारा पूरा राजस्थान तुम्हारा घर है, तुम्हें वोट दिया। मैं वोटर से कहूंगा ज्यादा जिम्मेदार आप, और क्यों दे रहे हो इनको पापियों को वोट? कभी हमारा एक बयान बता दो उल्टा। मैं 5 साल मंत्री था, हमारा एक बयान निकाल के बता दे एक भी आदमी, हम इस्तीफा दे देंगे फालतू का बयान हमने दिया हो। ये बयान दे रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर के लिए लठ लेकर जा रहे हैं, पुलिस लेकर जा रहे हैं, लगा देंगे, घुस जाएंगे। क्या है ये डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी कॉलेप्स हो गई, झगड़े हो जाएंगे। राजस्थान में ये हालत रही तो 2 साल से हम बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि हम पार्लियामेंट हार गए, विधानसभा हार गए। लेकिन अब 2 साल के बाद तो पब्लिक हमें तंग करने लगी, हमें निकलना ही पड़ेगा सड़क पे। और सड़क पर पुलिस यदि ये समझते हैं कि हम लाठी गोली के दम पर आवाज दबा देंगे, जनता की नहीं दबने देंगे। लाठी गोली से कौन डरता है? लाठी गोली वापस बंदूक में घुस जाएगी गोली, 1 मिनट में जनता खड़ी होगी तो। प्रशासन और सरकार कहीं ना कहीं तितर बितर दिखाई दे रही है सर। कोई कानून व्यवस्था मैनेज नहीं हो पा रही। तो कानून व्यवस्था कहाँ से मैनेज होगी? ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते, इनके कुछ भी नहीं है। सिर्फ हर तरफ हर अधिकारी इस काम में लग गया कि हमने तो माल बटोरो और निकलो। तो एक सर अधिकारी भी इसमें लग गया, मंत्री भी इसमें लग गया, एमएलए भी। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता जाता है, भाई साहब मेरे पुलिस थाने में काम है, अरे यार चाले ही को नहीं, ऐसे नाटक करते हैं, अरे यार मेरी तो चलती नहीं है। तो ये क्या करने, खुद का घर भरने में लग गए। और बहाना, बीजेपी का कार्यकर्ता जाएगा तो कहेंगे ट्रांसफर नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता। तो ये बीजेपी कार्यकर्ता से बेचारे से काम क्यों कराया? उसी ने तो झूठ बोल के तुम्हारा राज बना दिया राजस्थान में। भाई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, घर घर जाके झूठ बोला, यहाँ मस्जिद बनेगा, यहाँ झगड़ा हो जाएगा, यहाँ मुसलमान आ जाएगा, यहाँ हिंदू आ जाएगा, दोनों में ऐसे हो जाएगा। 5 साल में ना तो हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा ही नहीं हुआ राजस्थान में जब गहलोत की सरकार थी। तो हमने क्या बिगड़े? जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तो हमने उसको 50 लाख रुपए दिए, उसके 2 बच्चों को सरकारी नौकरी दी, उनको जो पकड़वाने में सिर्फ सूचना दी, उन 2 बच्चों को सरकारी नौकरी दी, 4 बच्चों को 50 लाख के अलावा 2 करोड़ रुपए अलग से दिला दिए कन्हैया लाल को। 7 बच्चों की डेथ होगी, हत्या के लिए जिम्मेदार है राजस्थान की सरकार, सिर्फ 10-10 लाख रुपए दिए। लोग जो घेराव करके नारेबाजी करते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको 25-50 लाख रुपए दे देती है ये सरकार। उन बच्चों के परिवार को क्यों नहीं दिए 50-50 लाख रुपए या 1-1 करोड़ रुपए?
सर, पिछली बार सरकार जब उसमें थी, विपक्ष में, तब ये कहती थी नहीं सहेगा राजस्थान। अब हाय आए दिन जयपुर में धरने हो रहे हैं, कभी एसआई को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर के। अब नहीं सहेगा राजस्थान, तो ये जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जनता ने वोट ज्यादा दे दिए, इसलिए इनका मानसिक संतुलन बीजेपी वालों का बिगड़ गया। लिस्ट आई थी अमित गोयल जी की, और उसके चंद सेकंडों बाद डिलीट कर दी गई। अरे तो वो जो लिस्ट आई है बीजेपी की, आप मुझे ये बताओ, वो बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता को मैं जानता हूँ। वो तो बीजेपी में है ही नहीं। वो तो कोई तो नाच गाने वाले आ गए, कोई दूसरे आ गए, उसमें लिख दिया आगे ये भजनलाल जी की सिफारिश, ये दिया कुमारी जी की सिफारिश, ये राज्यवर्धन सिंह जी की सिफारिश से काम चल रहा है। एमएलए की सिफारिश लिख दिया। तो बेचारा जो बीजेपी का कार्यकर्ता इनके लिए दंड फंद कर रहा था, शाम दाम दंड भेद, झूठ फरेब धोखा करके इनको वोट दिलवा रहा था, उसका तो नाम ही नहीं है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता के भले मेरे भले से किसी की लिस्ट लाए, उस लिस्ट को चाहे कुएं में पटके चाहे आसमान में दिखाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है बीजेपी कौन सी लिस्ट ला रही है। लेकिन हमें बीजेपी की लिस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसी की तैसी ऐसी लिस्ट की हमारे क्या है। बीजेपी जाने, बीजेपी के नेता जाने, बीजेपी का संगठन जाने, सब मिलके लड़ो भिड़ो मरो, लेकिन राजस्थान के साथ तो धोखा मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये थे पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरब सिंह, जयपुर।